एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेपाल में सुशीला कार्की ने नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। मतलब नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होगी और नेपाल में फिलहाल अब शांति हो गई है और सेना अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने भी अपनी जगह ले ली है। पर सवाल यह है कि नेपाल को जो नुकसान पहुंचा है उससे वो जल्दी उबर पाएगा। बात करेंगे नेपाल की, क्योंकि नेपाल में सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। फिलहाल नेपाल में शांति है, सेना बैरकों में लौट चुकी है, पुलिस ने शहर में जगह ले ली है। लेकिन सवाल वही कि क्या नेपाल को नुकसान जो पहुंचा है उससे वो जल्दी उबर पाएगा? क्या नेपाल में सियासी शांति लौट पाएगी? 12 सितंबर की रात काठमांडू में राष्ट्रपति निवास से आई इस तस्वीर ने पूरे नेपाल में राहत और भविष्य की आहट का संदेश और संकेत दिया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की कमान संभाली और बन गई देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेपाल में अब नई सरकार है, नई प्रधानमंत्री है, नया दिन है। एक ऐसा दिन जो हिंसक क्रांति के बाद आई है। जेन जी के गुस्से की आग में नेपाल जला, पुलिस सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। अब नई व्यवस्था आ गई है। नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है और चुनाव की तारीख भी आ गई है, 5 मार्च 2026। 9 सितंबर की जेनजी नेपाल क्रांति के बाद 12 सितंबर की रात 9 बजे के बाद नेपाल को एक नई सरकार मिल गई और उस अंतरिम सरकार की अध्यक्षता करेंगी सुशीला कार्की। लेकिन क्योंकि कल देर रात शपथ ग्रहण के बाद इस पूरे इलाके को आर्मी ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, सैनिटाइज कर दिया था, जिसके बाद सुशीला कार्की जो अब अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे आई। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए और एक नए आवास पे जो चिन्हित किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वहां पे उनको शिफ्ट किया गया। हालांकि नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सामने हिंसा की मार से जख्मी हुए नेपाल को संभालने और संवारने के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं जो आसान नहीं हैं। सुशीला कार्की के सामने सबसे पहली नई सरकार पर भरोसा कायम करवाना होगा। दूसरी चुनौती है जेन जी और पुराने नेताओं में समन्वय बनाना है। साथ ही जेन जी के सभी नेताओं का समर्थन पाने की चुनौती है। चौथी चुनौती है अंतरिम सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना। बर्बाद हो चुके नेपाल का फिर से निर्माण करना भी कार्की के लिए बड़ा चैलेंज है।